भारत पाकिस्तान युद्ध विराम पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास खोने को कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है, इसलिए हमने युद्ध विराम किया। पटेल ने कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के सभी आम नागरिकों के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकवादी शिविर नष्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के पास खोने को कुछ भी नहीं है, वो एक फेल देश है। ऑपरेशन सिंदूर अतिशय एक महत्त्वाचा पहिल्यांदा सन 71च्या लढाईनंतर पहिल्यांदा पाकिस्तानमध्ये आत जाऊन आपण अतिरेकीचे आतंकवादचे 9 ठिकाण आपण नष्ट केले आहे आणि त्यामुळे अमेरिकाची मध्यस्थी हे होणं स्वाभाविक होता, कारण आपण ही खूपच शक्तिशाली आपण राष्ट्र आहो। पण पाकिस्तान काही नाजूक क्षणी घाबरून काही न्यूक्लिअर आणि बाकीच्या काही असा काही परमाणु शक्तीचा वापर करू नये म्हणून अनेक राष्ट्रांनी अमेरिकासह सौदी अरेबिया असो, इराण असो, त्या सगळ्या राष्ट्रांनी संयम बाळगण्याची आपल्या सगळ्यांना विनंती केली आहे। वहीं शिवसेना ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के बयान पर पटेल ने कहा कि जिन लोगों को खुद नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, देश का भला क्या है, वो क्या ही समझेंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि चिल्लर व्यक्ति और चिल्लर राजनीति करने वालों को उत्तर देना उचित नहीं लगता। चिल्लर माणसाच्या सगळ्या गोष्टीचा एवढा मोठा भारत आणि पाकिस्तानच्या युद्धामध्ये आपण कितपत नोंद घ्यावी ही महत्त्वाची गोष्ट आहे। आणि म्हणून ज्यांना स्वतःला काही माहीत नाही आंतरराष्ट्रीय राजकारण काय आहे, देशाचा भला कशामध्ये आहे, ते ज्यांना माहीत नसेल, स्वतःचा चिल्लर राजकारण करणाऱ्यांना उत्तर देना मला योग्य वाटत नहीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ आने की बात पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि जिस दिन से पार्टी में विभाजन हुआ है तब से दोनों पार्टी के लोगों के एक साथ आने के बारे में कई चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि शरद पवार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एनसीपी के दोनों गुटों की एकता पर फैसला सुप्रिया सुले लेंगी। हे महत्त्वाचे जे विषय आहे हे काही नुसतं प्रेसमध्ये काही चर्चाचा विषय नसते, पहिली गोष्ट। दुसरा असा कुठलाही प्रस्ताव अजून आमच्यापर्यंत पोहोचलेला नाही। तिसरी गोष्ट महत्त्वाची आहे की हे सगळं चर्चा करत असताना कोणी मी व्यक्तिगत माझा विचार मांडणं हे योग्य नाही। आम्ही सगळे लोक जे प्रमुख मंडळी आहोत चर्चा करू, त्याच्यानंतर ज्या विषयावर काही भाष्य करायचं असेल ते योग्य राहील।